हर हर महादेव। आप सभी भाई बहन को सोमवार की अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। 22 जून दिन सोमवार को सोमवार की अष्टमी पड़ रही और ज्येष्ठ महीने की ये सोमवार की अष्टमी है। इस अष्टमी का बहुत ही खास महत्व होता है। साल में आपकी मात्र 3 से 4 बार सोमवार की अष्टमी पड़ती है, तो आप यह 3 अचूक सा उपाय जरूर करें। पहला उपाय आपको 1 लोटे जल से करना है, और दूसरा उपाय आपको बेलपत्र से करना है, और तीसरा उपाय आपको हल्दी से करना है। 3 उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है सोमवार की अष्टमी के दिन, उनकी जो भी इच्छा है, कामना है, वो अवश्य पूरी होती है। जिस तरह से प्रदोष का दिन होता है मासिक शिवरात्रि का, उसी तरह से सोमवार की अष्टमी का और ही विशेष महत्व होता है। तो पहला उपाय हम देखते हैं। पहला उपाय, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 7 वृक्ष की पत्ती ली है, तो आपको भी 7 वृक्ष की पत्ती लेनी है। और जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, पूजनी पंडित जी, गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनकर समझकर आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करती हूँ, बहुत ही सरल तरीके से। तो 7 वृक्ष की पत्ती यहाँ पे हमने लिया है, और साथ में 1 लोटा जल। इस उपाय को आप प्रदोष काल में करिएगा। आपके आसपास जो भी शिवालय हो, शिव जी की मंदिर हो, आप अपनी कामना करते हुए जो भी इच्छा है आपकी, जो भी पढ़ाई का, नौकरी का, व्यापार का, कर्ज से मुक्ति के लिए, उसके लिए आप देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पे 7 वृक्ष की पत्ती समर्पित करेंगे। एक साथ समर्पित करना है। और जो आप अपने घर से 1 लोटा जल लेके गए हैं, उस जल को आप 7 बार शिवलिंग पे थोड़ा थोड़ा करके समर्पित करिएगा। ये 7 चुल्लू जल कहा जाता है। 7 चुल्लू आपको जल समर्पित करना है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, यदि आप शिव जी के मंदिर में नहीं जा सकते, तो प्रदोष काल में अपने घर के गमले में भी आप छोटी सी पार्थिव शिवलिंग बना करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। 7 पत्ती समर्पित करते समय आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर के यह उपाय करना है। अब चलते हैं आज के दूसरे उपाय की तरफ। आज का जो दूसरा उपाय है, जैसा कि हमने आपको बताया, 1 बेलपत्र से करना है। तो 1 बेलपत्र लीजिएगा। बेलपत्र की जो ऊपर की पत्ती है, उस पर आपको पीले चंदन से लेपन करना है। अच्छी तरह से आप पीले चंदन का लेपन करिएगा ऊपर की पत्ती पे। और जो बगल की 2 पत्तियां दी गई हैं, इन दोनों पत्ती पे आपको लाल चंदन का लेपन करना है। अच्छे से चारों तरफ अच्छे से, आप गीला वाला हो तो उसे भी आप ले लीजिएगा, सूखा वाला है तो थोड़ा सा आप उसे पानी डाल के गीला करके भी लगा सकते हैं। पूरी पत्ती पे अच्छे से लेपन करिएगा। फिर इस तरह से आपको पकड़ना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। जब भी आप बेलपत्र समर्पित करें, तो आप इसी तरह से पकड़ करके शिवलिंग पे बेलपत्र समर्पित करें। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्थान पे पकड़ करके बेलपत्र समर्पित करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है। पूजनी पंडित जी कहते हैं, बीच में जो दोनों पत्तियों के बीच में जो बचा हुआ भाग होता है, उसे पकड़ करके आप शिवलिंग पे समर्पित करें। उसके बाद 1 लोटा जल आप समर्पित करिएगा, और 1 घी का दीप अवश्य जलाइएगा, क्योंकि सोमवार की अष्टमी है, तो दीपदान आपको अवश्य करना चाहिए। 3 स्थान पे यदि आप दीपदान करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। पहला अपने घर के मुख्य द्वार पे, और दूसरा भगवान शंकर जी के मंदिर में, और तीसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। 3 स्थानों पे आपको प्रदोष के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन और सोमवार के दिन अवश्य जलाना चाहिए। यदि आप नियम बना लिए हैं कि प्रत्येक सोमवार को, प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को और सोमवार की अष्टमी या सोमवार के दिन आप नियम से दीपदान करते हैं, तो आप देखेंगे 3 महीने में आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। दीपदान आप करें, और उसके बाद जिस तरह से आप पूजन करना चाहते हैं, धूप, दीप, चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन, वो भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय करना है, घर में मंगल कार्य नहीं हो रहा, बेटा बेटी की शादी में दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए यह उपाय बहुत ही अचूक सा है। आप यह उपाय जरूर करिएगा। आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, बेटा हो या बेटी, उनके हाथ से आप देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे पीले चंदन की 7 बिंदी लगवा दीजिएगा, और उसी हाथ को पीपल के वृक्ष पे आप लगवाएं, छाप दे दीजिएगा।
उसके बाद उस बेटा बेटी से बोले कि जो उनके हाथ में हल्दी लगी हुई है वो अपने हाथ में अपने सर पे लगा लें प्रसाद के रूप में। पूजनीय पंडित जी कहते हैं जो भी सोमवार की अष्टमी के दिन यह उपाय करते हैं मात्र 3 महीने में अगली सोमवार की अष्टमी आते ही आपके घर में मंगल कार्य की सूचना आ जाएगी। लेकिन जब भी आप कोई कार्य करें उपाय करें तो आपको श्रद्धा और विश्वास भी बनाए रखना है, तभी आपका कार्य भी पूरा होगा। तो आप यह अचूक सा उपाय जरूर करिएगा। तीनों उपाय आपके लिए बहुत ही विशेष हैं, खास हैं। जो भी हम आपको उपाय बताते हैं पूजनीय गुरु जी की कथा सुनकर समझकर आपको सरल तरीके से समझाने का प्रयास करती हूँ ताकि आप ये उपाय कर सकें। और चैनल पे पहली बार आए हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा ताकि इस तरह की पावन और पवित्र उपाय हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। एक मेरा चैनल